हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी ज्ञानवासी। देखिए अभी जस्ट मैं सुबह 7 बजे से बैठी और अभी हनुमान चालीसा सब पढ़ के उठी। बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी, बस काम का है। देखिए मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ। मैंने पहले भी सबको कहा मुझे मजबूर मत करो। देखो मैं कैसी हूँ, मैंने पहले ही कहा मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं सबसे पहले अपना भला करना जानती हूँ, ठीक है। अगर इतनी पूजा पाठ करने के बाद अगर कोई मुझे पुलिस स्टेशन तक बुला ले, कोर्ट कचहरी तक खड़ा कर दे, फिर क्या फ़ायदा पूजा करके। और कल पता हो आपको, मेरे खाटू श्याम बाबा खुद वकील के कपड़े में आ गए थे। मैं ऐसी ही रील्स देख रही थी फेसबुक पे, रील्स में खाटू श्याम बाबा वकील के कपड़े में आ गए और बोले तू चिंता क्यों करती, मैं हूँ ना। तो देख लीजिएगा आज मेरे बॉडी वाले शख्स मेरे श्याम बाबा ही वकील होंगे, जज होंगे, सब होंगे, ठीक है। देखिए आज की तारीख में ईमानदारी नहीं है। मैं आपको सच बोलूं, मैंने खाटू बाबा की कसम खाई थी कि भाई जिसका अगर उसका थोड़ा बहुत पैसा जो होता होगा मैं दे के हटाऊंगी। लेकिन भाई यहाँ तो बंदा थोड़ा बहुत लेने के चक्कर में नहीं है, वो तो बहुत सारा लेने के चक्कर में। देखिए मेरे पर तो कोई केसेस आज तक है ही नहीं, ठीक है, ये अभी इसने डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे केसेस है। मानहानि का केस है, प्रॉपर्टी हड़पने का केस है, लोन्स के केस है। अभी देखिए आपने अभी कैसा है ना, मैंने सोचा था कि प्यार से चीज़ें निपट जाए, लेकिन उसको क्या लगा कि अरे नहीं ये क्या कोर्ट कचहरी तक जाएगी, अपनी यात्रा पे रहती है, अपना अघोरपन दिखाती है। ऐसा नहीं है। मैं पहले ही बोली थी, मुझे अगर तुमको 2 लाख रुपया देना है, तुमको देने के बदले में वकील को दे दूंगी, पुलिस को दे दूंगी वही पैसे। उसके बाद वो जो करेंगे फिर बड़ा देखेंगे, क्योंकि पैसा फेक तमाशा होता है। मैं यहाँ पूजे से करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हो ना आप लोग मतलब यही जो हरीश पांडे जैसे लोग हैं, नाम लेके बता रही हूँ मैं, कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अपना पढ़ा लिखा दिमाग लगाते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। हमको बात ही नहीं करना है। तो कानून सिर्फ तुम्हें नहीं आता है, कानून हमें भी आता है। हम वाइट में रहने वाले हैं, हमारे पास एक भी केस नहीं है, समझे। और आप लोगों पे बेशुमार केस है। जब तुमने यहाँ घर लिया था ना, तो तुम्हारे एजेंट लोग ने बताया है तुमने कितना सारा चेक्स रिटर्न किया। तुम्हारे एजेंट खुद बोलता है कि हमारे पास इसके रिटर्न चेक पड़े। कितने लोगों ने तुम पे किया है। तुमने एक घर लेके उस पे लोन लेके दूसरा घर लिया, दूसरे घर पे लोन लेके तीसरा घर लिया। अभी देख लीजिएगा, अभी ये काम तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेरे घर तक पुलिस आई है ना, ये भी आज बात खुला है। ये बात ऐसा खुला है कि वहाँ से ऐसा कुछ समझ जैसा कुछ निकला ही नहीं था। क्योंकि वकील जब डेटा चेक करते हैं ना, तो उसमें ऐसा आया था कि डेट बाई डेट पड़ी है, वो मुझे पता नहीं चली, लेकिन मुझे डेट बताने के लिए मेरे घर तक लोगों को भेजा गया। तो जो आया है उनके ऊपर भी केसेस बनेंगे। और फिलहाल तो इस बंदे पे मानहानि का केस करूंगी मैंने अभी आज वकील को बोला है कि वहाँ का जो कोर्ट का है वो आप संभालो। वो तो अभी पहुँच गया, अभी मुझे उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसने जो मेरा नाम खराब करने के लिए मेरे घर तक भेजा है, पुलिस को भेजा है, ये किया है, तो इसका पूरा अच्छी तरह से इसको निचोड़ो। भले मुझे 5 लाख तुमको क्यों ना देना पड़े, इसको निचोड़ो। तो वकील ने कहा टेंशन मत लो मैम, जरा आज का निपटने दो, मैं इसका पूरा हिस्ट्री निकालता हूँ। क्योंकि अगर हम कोर्ट में नाम डालते हैं ना, तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है। जैसे हम कैसे वाइट में अपने ऊपर एक भी नहीं है, लेकिन उस पर अगर केसेस रहेंगे ना, तो पूरी लाइन से हिस्ट्री आ जाएगी। वो हिस्ट्री हमको उसके कंप्लेंट में डालने के लिए और उसके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि अब तक तो हमने प्यार से बात की। सीधी बात है ना, आपको पता है मैं एक सिंगल मदर हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं जब आपका घर ली तो आपको भी पता था यूट्यूब वाली है। मैंने 50 बार इस बंदे को कहा था कि अगर आपको कभी नहीं जमे तो आप मुझे 1 महीना पहले नोटिस दीजिए कि मैं आपको नहीं रख सकता, आप प्लीज़ निकलिए। मैं नहीं निकलूँ, ज़बरदस्ती रहूँ तो मेरी मर्जी। तुमको पैसा मिल रहा था तो तुम रह रहे थे ना, रख रहे थे ना। आए दिन कभी भी घर पे आ जाते थे, कुछ भी होता, हम लोग कभी कुछ कहे नहीं। तो कोई बात नहीं, अब तुमने औरत समझ के मुझे कब, देखिए औरत अगर अब तुम्हें जन्म दे सकती है ना, तुम जैसे मर्दों को तो मार भी सकते। अब तुम लोगों ने क्या, तुमने क्या सोचा, ये औरत है क्या करेगी, जब देखो पूजा पाठ का नाम लेती है, ये करती वो करती। तुमको कानून की भाषा समझानी थी ना, लो कानून की भाषा ही समझाई। एक वकील नहीं, आज 4-4, 5-5 वकील वहाँ पे सेटअप है। मेरे पंडित जी, गुरु जी, जितने लोग राजस्थान में रहते हैं ना, शायद राजस्थान में तुझे कोई जानता नहीं होगा, मुझे पूरा राजस्थान जानता है। उदयपुर से लेके जयपुर तक, खाटू श्याम तक मुझे बहुत लोग जानते हैं। और सबको मैंने वो डेटा भेजा था, सबने वहाँ पे वाया चेक करा है। अभी ये होने के बाद वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा वो देखना। क्योंकि तुमने जो गलत किया तुम्हें कानून की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भाई मैं क्यों तुम्हें पूजे पाठ से जवाब दूँ। लेकिन तुमने मुझे औरत समझ के सोचा ये डर जाएगी, दे देगी। तो मेरे को तो शायद कानून की भाषा नहीं आती ना, लेकिन मेरे वकील को, जिन लोगों का ये प्रॉपरली काम है, उनको तो आती है ना। तो चलो देखेंगे मज़ा। मैंने तो पहले ही कहा था मुझे पैसे फेंकने में मजबूर मत करो। और इस बार मैंने कसम खाई थी कि मैं ऐसा पैसा फेंकूंगी कि तुम्हारी हालत बिगड़ेगी। मैं पैसा फेंकूंगी, लेकिन मेरा वकील, मेरे पुलिस सब लीगल तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती फंसाएंगे। तुम्हारी सारी करनी, तुम्हारा अब सारा काला चिट्ठा सामने आएगा। तुम्हारे पे क्या क्या केसेस है, तुमने किसके साथ फ्रॉड किया, क्या किया, अब तुम्हें सबके सामने नंगा होना पड़ेगा। क्या कर सकते, तुमने मजबूर किया।
एड्रेस डालते हो राजस्थान का, रहते हो बोरीवली में, हाँ, 2 घर ऑलरेडी जब्त हो चुका है। बताओ, तुमसे भले तो हम हैं, नहीं है पैसा तो भाड़े पे रहते, शान से भाड़ा भर के जीते, ऐसे किसी का हराम का खा के नहीं जीते। तुम जैसे लोग किसी का फ़ायदा उठा के पैसा लोगे, लाख लाख रुपया लोगे और लिखोगे 70-70 हज़ार लिया, ये लिया। तुम जैसे हरामजादों को तो मर जाना ही जरूरी। और एक और बात, ये काम होने के बाद याद रखना, तुम्हारी सज़ा कैसी मालूम है? रोड पे आके तुम भीख मांगोगे, लोग हंसेंगे तुम पे। अब तुम्हारे पैसे सारा चला जाएगा। तुमने एक घर छीनने के बाद एक ज़बरदस्ती का मुझे बदनाम करने को देखा। मैं नई जगह रहने आई तो तुमने जानबूझ के वहाँ पे मुझे बदनाम करने को देखा कि वहाँ मैं बार बार पुलिस भेजूंगा, ये करूँगा तो वहाँ से भी निकाला जाएगा। तुमने मुझे गोराई से भगाने को देखा ना। तुम देख लेना, तुम्हें गोराई नहीं, तुम जहाँ भी तुम्हारा घर होगा सारा घर जब्त की, सारा घर जब्त होगा। जितने तुम्हारे केसेस हैं सारे केसेस को अब मैं उभारूंगी, क्योंकि वकील तुम्हारा पूरा डेटा निकाल रहा है। वो डेटा मुझे देगा। वो सारे केसेस पे मैं ऐसी पूजा करूंगी कि तुम्हारे सारे केसेस उभरेंगे और तुम्हें कहीं जाने को नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ पैसा भरते भरते तुम रोड पे आके भीख मांगोगे, तुम्हें भागना पड़ेगा। और तुम नहीं जानते, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है? तो मज़ा देखो क्या होता है, ठीक है?